हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर RMO flashback series, right? And in today's lecture we will be discussing question number 3rd and 4th of year 2001, right? One of these question is from simple algebra, right? And one is from permutation and combination, a very logical question of PNC, right? So before starting the session, let me just give you one information that in this new session, that is for Olympiad of 2021 year, we have started pre-RMO batches as well as RMO and INMO batches. For 8th class, there is a separate pre-RMO batch. For 9th and 10th, there is a separate batch. And for 11th, 12th, and for those students who were also the part of VOS last year, we have a separate batch for those people, right? So to enroll in pre-RMO batches, all you need to do is just visit this Google form and kindly fill up the details to enroll in pre-RMO batches. एंड जो बच्चे RMO या INMO बैच में एनरोल होना चाहते हैं, देखो देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर दैट, है ना। टू एनरोल इन RMO बैच आपको इस साल IUQM का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या फिर प्रीवियस ईयर्स में आपने कभी प्री RMO क्लियर किया होना चाहिए। और इवन इफ आपने NTSC क्लियर किया है या NSEGS क्लियर किया हुआ है, देन ऑल्सो यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस RMO बैच। एंड जिन बच्चों का स्कोर 20 या 20 से ज़्यादा है बट स्टिल कुछ स्टेट्स में उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, still they will be eligible for RMO batch. So to enroll in RMO batch, all you need to do is just mail me your these details on this email ID, right? Do not forget to mail the proof for your criteria, right? And to enroll in INMO batch, आपको इस साल या पहले कभी भी आपने या तो RMO क्लियर किया हो या इस साल आपने INMO का एग्जाम दिया है, then you will be directly enrolled in INMO batch, right? How? Again, just mail me your these credential on this email ID. Although अभी इनमो का रिजल्ट आना है, बट स्टिल इफ एनी वन ऑफ यू, इफ सम पीपल अमंग यू आर एबल टू क्लियर इनमो बैच, इनमो एग्जाम, है ना, तो उनके लिए डायरेक्टली हमारे पास 1-to-1 बैचेस रहेंगे, ठीक है। तो आफ्टर द इनमो रिजल्ट, इफ जिन बच्चों का क्लियर हो जाए, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी टू एनरोल इन 1-to-1 बैचेस, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। This is first question. This is third question of year 2001, है ना। The question says that we need to tell positive integers x which satisfy the following condition. And what is the condition? The condition is simply greatest. This is basically greatest integer, है ना। तो greatest integer of x by 99, that is equal to greatest integer of x by 101, ठीक है। और हमें पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर है ना, पैटर्न देखना थोड़ा सा चाहिए था आप लोगों को। जैसे इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं x की वैल्यू 0 से 98 लेता हूँ, यू कैन आर्ग्यू कि सर x को 0 कैसे ले सकते हो, हमें तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है, उसको बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, है ना। तो 0 से 98 अगर हम लेते हैं तो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 होगा, राइट हैंड साइड का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली देख रहे हैं कि कब ये दोनों 0 होंगे, कब ये दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होंगे, कब ये दोनों 2 होंगे, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 सोचो कब होगा, जब ये वाली वैल्यू 99 से स्टार्ट होती है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और कहाँ तक जाएगी, 99 इंटू 2 माइनस 1 तक। बट ये 1 कहाँ से स्टार्ट, ये 1 कब बनेगा, जब 101 से स्टार्ट होकर 101 इंटू 2 माइनस 1 तक जाती है। तो दोनों साइमल्टेनियसली कब 1 होंगे, जब इसका हम लोअर लिमिट ले लेते हैं, मतलब 101 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड कहाँ पर एंड, ये क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड पहले एंड अप हो रही है, तो इसको हम ले लेते हैं 99 इंटू 2 माइनस 1 तक। इवन हम इसको 98 को ये भी लिख सकते हैं 99 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। तो हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, 0 to 98 वी हैव 99 नंबर्स। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, 101 टू हाउ मच, 197, है ना। तो 197 तक वी हैव, 101 से 197 वी हैव 97 नंबर्स, ठीक है। This is when both are equal to 0, this is when both are equal to 1. Now let's consider when both are equal to 2, ठीक है। तो this should start from 101 into 2 and this will go till कहाँ तक जाएगा, सोच के बताओ, 99 into 3 minus 1 तक, right? In these two scenarios, है ना, both will be 2 and how many numbers they will be, they will be basically 95 numbers, ठीक है, and so on, right? तो सिंपली अगर मैं नेक्स्ट नंबर की बात करूं, व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों का 3 होगा, है ना, तो दैट विल बी 101 इंटू 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड कहाँ तक जाएंगे हम, 99 इंटू 4 से जस्ट एक पहले तक, ठीक है।
and how many numbers are there, they should be 93 numbers. You can also calculate them, है ना. अब देखो ऐसा, अब एज यू कैन सी द पैटर्न इज देयर, है ना. तो दिस इज नथिंग बट 99 प्लस 97 प्लस 95 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, टिल लास्ट नंबर विल बी 1, right. And what if you want to find that particular number when their integer, their greatest integer is this, so that should be 0 से start हो रहा है, तो that should be 49, ठीक है. तो as you can also calculate 101 into 49, है ना, that should be equal to 99 into 50 minus 1 according to our pattern, ठीक है. You can observe that, है ना, because these are 50 terms, ठीक है, and 0 to 49 should be the last term, है ना, then only they will have 50 terms, ठीक है. And you can calculate this, है ना, that will be 4949 I guess, हाँ. So both of these terms will be equal. So all we need to find is number of positive integers. So number of positive integers is 1 plus 3 plus 5 plus and so on 99. That is sum of first 50 odd natural numbers, and that will be equal to 50 square. So that will be 2500. But is there anything we are missing? Yes, we have included 0 also, but since we are interested only in positive integers, so we have to exclude this 0. So number final answer should be 2500 minus 1, which is nothing but 2499, right. So for this question 2499 is the perfect answer, ठीक है. And as you can see algebra का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है ना, then you will be easily able to do this question, right. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना. ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कंसिडर n into n array, जो कि इसने फिगर में दिखाया भी हुआ है ना. And let us suppose that for each row consist of n numbers 1 to n in some order, okay. तो हर रो में basically we have n numbers 1 to n and they are in any order, मतलब it is not necessary they are in either increasing or decreasing, there may be any random order also, right. And one more condition, aij is equals to abi, ठीक है. तो इसका मतलब है a21 ये वाली चीज a21 a12 के इक्वल होगा, राइट. ऐसे ही a31 a13 के इक्वल होगा एंड सो ऑन. तो व्हाट वी कैन से, जो डायगोनल है, डायगोनल के अबाउट चीजें सिमेट्रिकल होगी, जैसा ऊपर होगा वैसा ही डायगोनल के नीचे होगा, राइट. ऑलराइट. एंड व्हाट एल्स इज देयर, इफ n इज ऑड, okay, then we need to prove that the numbers a11 a22 a33 and a so on ann are 1 to n in some order, ठीक है. तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस है, कौन सी दोनों कंडीशन, पहली तो कि हर रो में इन ईच रो दीज नंबर 1 to n आर इन सम ऑर्डर, राइट. एंड डायगोनल के अबाउट ऊपर और नीचे वाले सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं अबाउट डायगोनल, राइट. देन वी नीड टू प्रूव कि ये जो डायगोनल में n एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली 1 2 3 एंड सो ऑन n, ये सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे एंड ऑब्वियसली इन सम ऑर्डर. इट इज नॉट नेसेसरी दैट a11 शुड बी 1 a22 शुड बी 2 एंड सो ऑन. तो 1 से n ही डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट्स होंगे इन सम ऑर्डर. दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, ओके. तो ये ना मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है. लेट्स प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है. हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर n तक सारे एलिमेंट्स डायगोनल में किसी भी ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन्स सम एलिमेंट्स आर मिसिंग, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है, राइट. नाउ लेट्स टेक एनी वन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द मिसिंग एलिमेंट्स. टेक एनी वन एलिमेंट फ्रॉम द मिसिंग एलिमेंट्स, ठीक है. तो हमने क्या किया, जो भी जितने भी मिसिंग एलिमेंट्स हैं, एटलीस्ट एक तो मिसिंग हो गई होगा, है ना. तो हमने उसमें से कोई भी एक उठा लिया, ठीक है. लेट्स कॉल दिस एलिमेंट एज k, ठीक है. अब सिंस k यहाँ, अच्छा एक और चीज, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा था हर रो में इन ईच रो दीज नंबर 1 to n आर इन सम ऑर्डर, तो ये जो k वैल्यू होगी वो फर्स्ट रो में एक बार आया होगा, सेकंड रो में भी एक बार आया होगा, थर्ड में भी एक बार आया होगा एंड सो ऑन. तो इस पूरे एरे में, इस पूरे मैट्रिक्स में आई कैन से ये जो k मिसिंग नंबर हमने उठाया है ये एक्चुअली कितनी बार आया होगा इस पूरे में, इट शुड हैव कम n times because it is there in each row exactly once according to the question, है ना. अब देखते हैं, ठीक है. अब सोच के बताओ, क्योंकि
के मेन डायगोनल में नहीं है, हमने माना है कि के मिसिंग एलिमेंट है ना, तो वो ऑब्वियसली जितनी बार के नीचे होगा, मतलब मेन डायगोनल के नीचे होगा, उतनी ही बार वो मेन डायगोनल के ऊपर होगा. देन दैट मीन्स आई कैन से दैट दिस के मस्ट बी देयर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि जितनी बार वो नीचे है उतनी ही बार वो ऊपर होना चाहिए. ठीक है, तो के मस्ट बी देयर इवन नंबर ऑफ टाइम्स. बट हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था के इज देयर एट एन टाइम्स, है ना, के एन बार आ रहा है. एंड क्वेश्चन में इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट एन क्या है, एन इज ऑड. सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी विद ईच अदर, है ना. एक तरफ से तो वी हैव प्रूव दैट के मस्ट बी इवन नंबर ऑफ टाइम्स, एंड फ्रॉम द क्वेश्चन कंडीशन वी हैव it states that in the entire matrix k is there n times, है ना, and clearly n is odd, so it cannot be both, k cannot be simultaneously both even as well as odd. So there is a contradiction, and hence we can say that each and every element of this thing, है ना, must be there in the diagonal, main diagonal exactly one time, maybe in any order. ठीक है, right? So that is the proof. I hope you must have understood this. So that's it guys from today's lecture. Today we have discussed question number 3 and 4 of year 2001. We will meet you in the next lecture, and in the next lecture we will be discussing the last 3 questions of year 2001, right? So till then, take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.